आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ओसवाल ग्रीन टेक स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, हमें एक हिडन डाइवर्शन मिला है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए और प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो दोस्तों डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं दोस्तों। और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो एक ही जगह पे फ्लैट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखना, यहाँ पर हमें जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और उसके बाद हमें अभी यहाँ पर रिट्रेस एंट्री मिली है। और रिट्रेस एंट्री मिलने के बावजूद भी यहाँ से 30% अपसाइड हमें मिल रहा है दोस्तों। स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका, उसके बाद उसने रनअप लिया अपसाइड में, लेकिन अभी जो गिरावट आई थी, अभी जो सारे स्टॉक में करेक्शन आया था, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स के अंदर, वो साथों साथ ये स्टॉक के अंदर भी करेक्शन आया और उसके वजह से दोस्तों इसने एक रिट्रेस एंट्री बनाई और वो एक परफेक्टली सूटेबल एरिया है यहाँ पर एंट्री करने का, जो पहली रैली मिस आउट हो गई हो उन लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए यहाँ से मिली थी दोस्तों। ये थी राउंडिंग चार्ट पैटर्न और ये चार्ट पैटर्न दोस्तों अगर आप देखो तो इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर आती है। लेकिन दोस्तों मज़े की बात ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये स्टॉक ने थोड़ा सा ही रनअप दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो इसने जो करेक्शन आया था वो वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त ब्रेकआउट होते हुए मिली है जो रीटेस्ट को भी कंफर्म कर दिया है कि अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। अगर आप देखो तो बेहतरीन उसने उसने कंसोलिडेशन किया नेकलाइन के पास और दोस्तों यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जिसने इसको कंसोलिडेशन में भी पुश किया और उसके बाद अपसाइड में पुश किया और जिसके वजह से यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न पे भी ट्रेड करो तो भी आप लोगों को आप कम से कम 18 से 20% मिलेगा और उसके बाद भी अगर आप होल्ड करते हो तो इसका टारगेट भी मिलेगा और वो तकरीबन निकल कर आता है दोस्तों 30%। और दो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अगर इसका जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 72 रुपीज़ का आता है और अगर कोई ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है तो फिर टारगेट 65 रुपीज़ 63 रुपीज़ के आसपास का आता है, 62 से 63 के आसपास का आता है।
तो अगर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न में भी तुम वेट करते तो भी दोस्तों आपको 17 से 18% मिलता है। और अगर आप ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न का वेट कर लो तो वेल एंड गुड है, तो आपको पूरे 30% मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों, और ये स्टॉप लॉस दोनों के लिए सही रहेगा। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न पे भी जो एंट्री कर रहा है उन लोग का भी स्टॉप लॉस वही रहना चाहिए और राउंडिंग चार्ट पैटर्न का भी वही रहना चाहिए। लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है और ये जो नेकलाइन दिख रही है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि पहले स्टॉप लॉस ये था राउंडिंग चार्ट पैटर्न वाले का, जो अभी शिफ्ट होकर ये हो चुका है। और नए एंट्री लेंगे उन लोग का भी यही स्टॉप लॉस रहेगा। और वो दोस्तों एक्चुअल नेकलाइन थी, और वो देखो तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके पास का एरिया है, जिसको हम रेड में कर देते हैं। तो अगर 47 की नीचे डेली क्लोजिंग मिले तो तुम्हें सिंसियरली उसको स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। और यहाँ से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले थे। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, MACD के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक अपसाइड जाकर कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया तो वो यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और ये उसने करके भी बताया, ये जो बोल रहा हूँ ऑलरेडी स्टॉक ने कर चुका है। इसने स्टॉक को स्टॉक अपसाइड भी गया, अच्छी खासी रनअप दी, फिर कंसोलिडेशन हुआ और वो कंसोलिडेशन को अपसाइड में पुश किया और इसने अपनी वफादारी निभाया दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए थे, उसके कारण ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर सीना तान कर खड़ा था। उसने एक अपनी वफादारी का पूरा प्रूफ दे दिया। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।